प्यारे भाई बंधुओं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोगी स्वयं चिकित्सक पुस्तक जो कि राजीव दीक्षित द्वारा लिखी गई है। तो अब हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। उसमें बताया गया है निरोगी रहने के सूत्र। तो हम लोग जानते हैं निरोगी रहने के सूत्र क्या हैं। इसमें 7000 सूत्रों में से मुख्य 50 सूत्र हैं, इसमें भी मुख्य 15 हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, लिखा है भोजन पकाने का नियम। तो अब इसमें बताया गया है भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो भोजन कभी मत करना, वह भोजन धीमा जहर है। भोजन को पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जरूर होना चाहिए। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन भोजन द्वारा शोषित हो, जिससे वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। प्रेशर कुकर का भोजन ना करें। ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने हैं और एल्युमिनियम खाना पकाने, रखने और खाना बनाने की दृष्टि से सबसे खराब धातु है। यानी कि अधिकतर आजकल अधिकांश बर्तन एल्युमिनियम के ही पाए जाते हैं घरों में, और वो सबसे खराब धातु बताई गई है। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज़, थायराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी और अस्थमा आदि इसी तरह की 48 बीमारियाँ यानी 48 बीमारियाँ हो सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन में सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पकते नहीं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक क्षमता कम होती है। 100-125 साल पहले ही एल्युमिनियम भारत में आया, यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तभी एल्युमिनियम आया है। एल्युमिनियम भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो गंदगी को बाहर निकालता है, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र है, वह एल्युमिनियम को कभी बाहर नहीं निकाल पाता और बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती हैं। किडनी फेल होने का कारण एल्युमिनियम के बर्तन भी हैं। एल्युमिनियम जहाज, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत अच्छी धातु है क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। स्टेनलेस बनाने के लिए निकल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही भारी धातुएं होती हैं। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती हैं। अतः एल्युमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार के केमिकल हैं आर्सेनिक, पारा यानी कि लेड आदि। रेफ्रिजरेटर को कोई भी चीज़ ना खाना ना पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने में करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन शास्त्र के शब्दकोश में क्लोरीन मतलब जहर, फ्लोरीन मतलब अत्यंत जहर और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अत्यंत से भी अत्यंत जहर। यही कार्य AC भी करता है, यानी कि एयर कंडीशनर जो आजकल लोग घरों में लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर ये तीनों गैसें लगातार छोड़ता है और AC भी कुल मतलब कि टोटल 12 गैसें छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव से रहती है। ये गैसें इतनी तीव्र होती हैं कि स्टील के बर्तन में भी निकल जाती हैं। अब आगे क्या बताया, आगे कहा गया है फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु आदि आप यदि खाते हैं, आप धीमा जहर खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। माइक्रोवेव ओवन का भी प्रयोग विदेशों में ही होता था। इसका भी कुछ नहीं खाना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी को फ्रिज का इस्तेमाल कम या बंद ही करना पड़ेगा। आप नमक कैसा चुनें या आपका नमक कैसा हो, आयोडीन नमक कभी ना खाएं। यह है अगला टॉपिक।